इंडियन इकोनॉमी पर दोस्तों मोदी सरकार की सच्चाई जो है वो अब पूरी तरह से बेपर्दा हो गई है। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने ऐसे कुछ दावे किए, खुलासे किए जिससे भारतीय इकोनॉमी कितने बड़े डेंजर जोन में है उसका पता चल चुका है। और इतनी बड़ी खबर को सरकार और दरबारी मीडिया पूरी तरह से छुपा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस हालात से गुजर रही है आगे मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मोदी सरकार इंडियन इकोनॉमी पर 3 बातें करती है। पहला कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त आजादी के बाद से सबसे मजबूत इकोनॉमी है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और तीसरा, इंडियन इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत पर आगे बढ़ेगी। जबकि मोदी सरकार के ये 3 दावे सरासर गलत है। अगर सच में ऐसा होता तो इससे खुश की खबरी या खुशी की बात क्या हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार इंडियन इकोनॉमी की सच्चाई छिपाती है। ये बात हम नहीं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने की है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर कई तरह के खुलासे किए जो बताता है कि हमारी इकोनॉमी अंतिम सांसें ले रही है। साथ में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी कितना बड़ा धोखा है वो भी आगे आपको पता चलेगा। द टेलीग्राफ ने इस खबर को रिपोर्ट किया कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट देसाई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में किसी के हाथ में नहीं है। सरकार इसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सरासर बकवास है। आत्मनिर्भर इज अटर नॉनसेंस। सरकार चाहे कुछ भी कहे, इंडियन इकोनॉमी में कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें निवेश करने नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब लोग भारतीय इकोनॉमी के बारे में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे अमीर अर्थव्यवस्था होने की बात करते हैं तो वो नंबर्स के रूप में सही होते हैं, लेकिन हमें यह भी देखने की जरूरत है कि देश दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आय में भारत 150वें स्थान पर है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए, आपको सरकार किस तरह से बेवकूफ बनाती है वो आपको पता चलेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में बयान दिया था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के जो मुकाबले में हमारे भारत में एलपीजी बहुत सस्ती है। ये खबर सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ये एक हद तक सच भी है, लेकिन इसमें किस तरह का जो है डबल स्टैंडर्ड है, किस तरह का घपला है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये सस्ती और महंगी एलपीजी सिलेंडर नापने का पैमाना क्या है? क्या सिर्फ कीमत तय कर देती है कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है? नहीं, जो चीज मेरे लिए महंगी है वो आपके लिए सस्ती हो सकती है और इसका उल्टा भी संभव है। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से करे तो मंत्री जी, क्या आपको यह नहीं पता कि भारत की औसत आय यानी एवरेज इनकम, पर कैपिटल इनकम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की एवरेज इनकम से कई गुना कम है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति की मासिक इनकम जो है ना वो 4,61,000 के करीब है और अमेरिका में एक व्यक्ति को एलपीजी सिलेंडर के लिए 893 रुपए खर्च करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर कैपिटल इनकम जो है वो 3,98,000 है और वहां पर एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो है 1,305 रुपए। क्योंकि किसी व्यक्ति की इनकम, उस इनकम का कितना प्रतिशत वो रसोई गैस के लिए खर्च कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि एलपीजी गैस वहां पर सस्ती है और कहां पर महंगी है। भारत को देखा जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी यानी पर कैपिटल इनकम सिर्फ 15,000 रुपए है, 15,152 रुपए है। पर कैपिटल इनकम में भारत 150वें स्थान पर आते हैं और हमारे देश में जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत है वो 1100 के पार है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ पर 15,000 अगर किसी की मासिक आय है वो 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीद सकता है? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब तक ना किसी देश के पर कैपिटल इनकम में सुधार होता है तब तक उस देश की इकोनॉमी को मजबूत नहीं कहा जा सकता। यानी उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी निचले पायदान पर है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आते हैं। सरकार का यह लक्ष्य अच्छा है, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है नीचे की तरफ, उससे आगामी 6 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाना संभव नहीं, नामुमकिन है।
इसका खुलासा भारतीय बैंकों ने किया है। बैंकों के अधिकारियों ने संसदीय पैनल को बताया कि 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 10% जीडीपी वृद्धि की जरूरत है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये ग्रोथ रेट संभव नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया कि टफ टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अ ईयर बिफोर IMF प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027। लेकिन किसी भी टीवी पत्रकार को इंडियन इकोनॉमी पर इस खबर को रिपोर्ट करते हुए आपने सुना है? अभी भी मोदी सरकार की तरह मोदी मीडिया भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ढोल पीटती है। इतना बड़ा इनक्लेव हुआ, इंडिया टुडे ने ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा जो इंटरव्यू का इवेंट था, जहां पीएम मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की बजाय भाषण देते पहुंच गए। वहां सरकार से 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव नहीं है, इस पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सरकार के दावे हकीकत में सच्चाई के कितने करीब है, ये आप खुद इस वीडियो देखकर समझ गए होंगे। देशनीति ने तमाम रिपोर्ट के जरिए जो खुलासा किया उस पर आपकी राय क्या है? फेमस इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई का जो आत्मनिर्भर भारत को बकवास कहना, उन्होंने जो बकवास कहा है कि आत्मनिर्भर भारत संभव ही नहीं है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस वक्त संभव ही नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय देशनीति के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। देशनीति को निष्पक्ष रखने में आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देशनीति मजबूत होगा और हम इसी तरह से निडर होकर, निर्भीक होकर, सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ, रिसर्च के साथ ऐसे ही आप तक पहुंचा सकेंगे। तो देशनीति को सब्सक्राइब करें और अब आप देशनीति को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।